आ रही है। ईरानी राष्ट्रपति का यह बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है और बयान यह है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, जवाबी हमला जरूर करेगा। ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से यह कहा गया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर हमला हुआ तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरान की तरफ से यह बड़ा बयान, ईरान के हितों के लिए हमला जरूरी था, यह कहा गया है ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से। हालांकि खामनेई की तरफ से कुछ और कहा गया कि बहुत बड़े जख्म देने होंगे अभी इजराइल को, लेकिन दरअसल ईरान की राष्ट्रपति की तरफ से यानी सरकार की तरफ से यह कहा जाए कि यह बयान है कि हम युद्ध के लिए नहीं जा रहे, लेकिन यह हमला जरूरी था, यह जवाब देना जरूरी था और अगर कोई अटैक किया जाता है तो उसका भी जवाब बाकायदा दिया जाएगा। यह बड़ी खबर, ईरानी राष्ट्रपति का यह पहला बड़ा बयान इस पूरे हमले के बाद इस वक्त खबर आ रही है। ईरान युद्ध नहीं चाहता लेकिन जवाबी हमले जरूर करेगा, यह बड़ी खबर। राहुल जरा यह बताइए, खामनेई कुछ और कहते हैं कि इजराइल को बड़े जख्म देने जरूरी हैं और ईरानी राष्ट्रपति कहते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन हम ऐसे हमलों के लिए मजबूर हो गए थे और जवाबी हमले जरूर करेंगे। पश्कियान को समझने से पहले दोनों का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। पश्कियान शिया नहीं है, वो मुस्लिम जरूर है लेकिन ईरान की माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं या अल्पसंख्यक कम्युनिटी से आने वाले मुसलमान हैं, वो शिया नहीं है। वो हिजाब मूवमेंट के टाइम पे भी काफी हद तक मॉडरेट रहे थे, उदारवादी रहे थे। उन्होंने जिस तरह से यूएनजीए में बयान दिया था, संयुक्त राष्ट्र की महासभा को संबोधित किया था, तब भी शांति की बात की गई थी। तो उनका बयान निश्चित तौर से अलग होगा जो सुप्रीम कमांडर का बयान है। लेकिन जब हम ईरान की बात करते हैं, IRGS की बात करते हैं, तो अल्टीमेट फैसला सरकार का नहीं होता बल्कि सुप्रीम कमांडर का होता है, क्योंकि 1979 के रेवोल्यूशन से लेकर 2024 तक जो भी ईरान का फैसला होता है वो खामियानी यानी सुप्रीम कमांडर लेते हैं, कोई राष्ट्रपति नहीं। जी बिल्कुल सही आपने कहा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें